सनातन धर्म में युगों युगों से ये मान्यता रही है, सदैव ये मान्यता रही है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वायुवो वान्ति, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। अर्थात सत्य में ही सब कुछ निहित है। सत्य के प्रताप से ही सूर्य का तेज है, सत्य के प्रताप से ही वायु का प्रवाह होता है और सत्य के प्रताप से ही अंतरिक्ष में पृथ्वी को धारण कर रखा है। ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर माननीय जिला न्यायालय वाराणसी द्वारा जो निर्णय आया व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ को लेकर, तो उस निर्णय के बाद में देश में एक भूचाल सा जैसा कुछ लोगों ने फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। ओवैसी जैसे नेता, कुछ देश विरोधी ताकतें, राष्ट्र विरोधी ताकतें, दंगा फसाद कराने वाली ताकतें, कुछ मौलाना, कुछ इस तरीके के कुछ पार्टियों के नेता, विपक्षी पार्टियों के, ये देश में माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि मुसलमान बहुत आक्रोशित है और एक तरीके की कॉल उनके द्वारा की जा रही है भावनाओं को भड़काने की, देश में उन्माद फैलाने की। इनको ये बात अच्छे तरीके से मालूम होनी चाहिए कि ये लड़ाई कोर्ट में लड़ी जा रही है और कोर्ट में लड़ाई उन्माद फैलाने से, भीड़तंत्र से नहीं लड़ी जाती। कोर्ट की लड़ाई फैक्ट्स पे लड़ी जाती है, कोर्ट की लड़ाई रिकॉर्ड्स पे लड़ी जाती है। और देश में अब वो दौर भी चला गया जब तुष्टीकरण का जमाना हुआ करता था। शायद ओवैसी जैसे लोगों को, अन्य तमाम पार्टियों के जो सांसद हैं, मौलाना हैं, उनको इसी बात की आदत पड़ चुकी है कि वो तुष्टीकरण वो पच नहीं रहा, वो हजम नहीं हो रहा कि आखिर भारत में ये नई चेतना, ये नई जागृति, अपने अधिकारों को वापस पाने की जो ललक, अपने गौरव को वापस पाने का जो हमारे अंदर उत्साह है, वो कैसे हिंदू समाज में जागृत हो गया। ये बात ओवैसी जैसे लोगों को पच नहीं रही। व्यास जी के तहखाने की एक लीगल हिस्ट्री रही है, ज्ञानवापी परिसर को लेकर के एक लीगल हिस्ट्री है। ज्ञानवापी परिसर को लेकर के 1936 का जो दीन मोहम्मद का केस है, उसको कैसे भूल सकते हैं। ज्ञानवापी परिसर को लेकर जो पुराने निर्णय हैं, जिनमें बार बार इस बात की पुष्टि हुई है कि ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं का है और उसको तोड़कर उसके ऊपर एक सुपर स्ट्रक्चर के रूप में गुंबद बनाए गए हैं। उन गुंबद बनाने से वो किसी प्रकार का मस्जिद का रूप नहीं ले लेती है। और हमारे हिंदू धर्म में एक मान्यता रही है, कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात की पुष्टि करी राम मंदिर प्रकरण में, कि एक बार जो भी संपत्ति देवता को निहित हो जाती है, वो सदैव देवता की ही रहती है, उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो वो परिसर पूरा, ज्ञानवापी परिसर, प्लॉट संख्या 9130, वो पूरा हिंदुओं का है, भगवान आदि विश्वेश्वर का है और उससे पूरे भारत की आस्था जुड़ी हुई है, पूरे देश की आस्था जुड़ी, पूरे विश्व की आस्था जुड़ी, पूरे सनातन समाज की आस्था जुड़ी हुई है। यही तो भाईचारा दिखाने का समय है। क्यों नहीं आते हैं आप आगे? आपको मालूम है कि आप इस लड़ाई को कोर्ट में जीत नहीं पाएंगे। आपको मालूम है कि आपके सारे फैक्ट्स वितंडावाद पर निर्भर करते हैं। आपके वितंडावाद मीन्स यू आर जस्ट आर्गुइंग फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। सो कोई आपके पास तथ्य है नहीं, बस आप झूठे तथ्यों को लेकर के कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं, पूरे देश को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भाईचारा दिखाने का समय है। आइए और बड़ा दिल दिखाते हुए कहिए कि नहीं, हम हिंदुओं की आस्था का, भारत के बहुसंख्यक समाज की आस्था का हम सम्मान करते हैं। और ज्ञानवापी, मथुरा, भोजशाला, लखनऊ की जो लक्ष्मण टीला है, इस तरीके के तमाम सारे जो हिंदू धर्मालय हैं जिन पे आक्रांताओं ने पूर्व में कब्जा करा है, उस भूल को स्वीकारते हुए, समय है आपके पास में उस भूल को स्वीकारने का और बड़ा दिल दिखाते हुए उस पे अपना हक, अपना कब्जा, अपना अतिक्रमण हटा दीजिए, छोड़ दीजिए। खैर, हम लोग व्यास जी के तहखाने की एक लीगल हिस्ट्री की बात करते हैं। देखिए, कुछ डेट्स हैं जो हम आपको बताते हैं, जो कोर्ट में फैक्ट्स के रूप में रखी गई हैं। ब्रिटिश शासनकाल से ये लड़ाई चलती चली आ रही है, क्योंकि 1669 में
और ये जो अतिक्रमण है औरंगजेब द्वारा किया गया था। और जो अभी एएसआई की जो रिपोर्ट सबमिट हुई है, एएसआई की रिपोर्ट जो माननीय न्यायालय में सबमिट हुई है, 850 पन्नों की जो रिपोर्ट है, उसमें पेज संख्या 130 और पेज संख्या 136 और 137 में, वैसे तो 800 पन्नों की रिपोर्ट है पूरी, लेकिन पेज संख्या 131, 136 और 137 में एक समरी के रूप में 2 लाइनें लिखी, मैं उसको पढ़ देता हूँ। इट कैन बी सेड, ASI's report is saying, it can be said that there existed a large Hindu temple prior to the construction of the existing structure. ये है पेज नंबर 131। पेज नंबर 136 और 137 में लिखा हुआ है, Hence, the pre-existing, सबसे पहले तो उन्होंने लिखा है कि that the mosque was built in the year of औरंगजेब 1676 to 77। फिर इन्होंने लिखा है the pre-existing structure appears to have been destroyed in the 17th century during the reign of Aurangzeb, and part of it was modified and reused in the existing structure. Based on scientific studies, survey carried out, study of architectural remains, exposed features and artifacts, inscriptions, art and sculptures, it can be said that there existed a Hindu temple prior to the construction of the existing structure. ये एसआई रिपोर्ट ने भी साफ साफ कह दिया, अब भी आप चिल्ला रहे हो, प्रत्यक्ष सब कुछ दिख रहा है, तो फैक्ट्स को स्वीकार करने की भाई हिम्मत लाइए अपने अंदर। व्यास जी के तहखाने में 1993 तक, दिसंबर 1993 तक पूजा हुई। व्यास जी का तहखाना क्या है? एक जो मंदिर का, ज्ञानवापी मंदिर परिसर का जो निचला हिस्सा है, तो उस निचले हिस्से में कई सारे पार्ट्स में कई सारे तहखाने बने हुए हैं। तो व्यास जी का जो तहखाना है वो मंदिर के दक्षिणी भाग में है, और जो कई तहखाने बने हैं उनकी भी एएसआई सर्वे रिपोर्ट लगी हुई है। वहाँ पर भी तमाम सारे हिंदू जो देवी देवताओं की खंडित मूर्तियाँ हैं, प्रतीक चिन्ह हैं, वराह भगवान की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति है, स्वास्तिक के चिन्ह हैं, कमल के निशान हैं, मगरमच्छ के प्रतीक हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हैं, प्रेजेंट हैं, ये सर्वे में भी आया है। व्यास जी के तहखाने को लेकर के 11 अगस्त 1843, 12 मई 1852, 8 फरवरी 1886, 2 मई 1906, 10 जून 1925 और 13 अक्टूबर 1935 को न्यायालयों में अलग अलग जगह अलग अलग तरीके के निर्णय आए, जिनमें इस बात के पूरी तरीके से प्रमाण है। 1936 में जो दीन मोहम्मद केस था, इन सब में पूरी तरीके से इस बात को कहा गया है कि नहीं, ये प्रॉपर्टी हिंदुओं की प्रॉपर्टी है, भगवान आदि विश्वेश्वर महादेव को निहित प्रॉपर्टी है। ये ज्ञानवापी परिसर पूरी तरीके से हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, पौराणिक केंद्र है, और यह प्रॉपर्टी हिंदुओं को दे दी जानी चाहिए, बल्कि दे दी जानी चाहिए क्या, हिंदुओं का ही कब्जा है वहाँ पर। और ये जो अतिक्रमण, ये जो विवाद है, ये विवाद व्यर्थ है, तो इससे अतिक्रमण हटाना चाहिए, ऐसे निर्णय आए हैं। और जुलाई 1996 में बाकायदे एडवोकेट कमीशन सर्वे हुआ। उस कमीशन सर्वे में इस बात की पुष्टि हुई, बाकायदे लिखित में वो जुलाई 1996 में कोर्ट में सबमिट हुई, ये जो तहखाना है, जो ये हिस्सा है, ये पूरी तरीके से व्यास जी के कब्जे में है रहा। और 1993 में इसमें बिना किसी लिखित आदेश के दिसंबर 1993 के बाद, दिसंबर 1993 तक पूजा होती रही वहाँ पर, व्यास जी जाते रहे। दिसंबर 1993 के बाद वहाँ पर मुलायम सिंह की सरकार में प्रशासन का वहाँ पर ताला, बैरिकेटिंग जबरदस्ती लगा दी गई और व्यास जी का वहाँ जाने से रोक दिया गया। लेकिन तब भी एक ताला व्यास जी का और एक ताला प्रशासन का लगा रहता था, एक ताला प्रशासन का था, एक ताला व्यास जी का था। तो ये पूरी हिस्ट्री हम लोगों ने वहाँ कोर्ट में रखी है। व्यास परिवार की हिस्ट्री क्या कहती है कि व्यासपीठ का वहाँ इतिहास रहा है। व्यास एक पदवी है, व्यासपीठ के कारण वहाँ उनको व्यास परिवार कहा जाता है। पंडित रघुनंदन व्यास जी के समय से हिस्ट्री है, उसकी पुरानी भी हिस्ट्री है जो प्रेजेंट में हमारे पास है।
पंडित रघुनंदन व्यास जी के बेटे श्री बैजनाथ व्यास जी थे। उसके बाद उसी परिवार में उन्हीं के वंशज रमाशंकर व्यास जी, उनके बेटे सोमनाथ व्यास और केदारनाथ व्यास जी, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, पंडित चंद्रनाथ व्यास जी, इन लोगों ने समय समय पर अपने अगली पीढ़ी को इन्होंने वसीयत दी। 1 जुलाई 1968 को बैजनाथ व्यास जी की वसीयत है, जो लिखित प्रमाण है, कोर्ट में जमा हुआ है। 28 फरवरी सन 2000 को सोमनाथ व्यास जी की वसीयत है। इसके बाद में 21 जनवरी 2014 को पंडित चंद्रनाथ व्यास जी की वसीयत है। उसी परिवार में जितेंद्र नाथ व्यास जी अभी हैं, जिन्होंने आदेश के बाद रात में उसमें पूजा करी। और अब वसीयत के अनुसार जो सोमनाथ व्यास जी के नाती हैं, शैलेंद्र पाठक यानी शैलेंद्र व्यास, तो उनको पूजा का अधिकार कोर्ट के द्वारा वहां पर दिया गया है। और शैलेंद्र पाठक जी ने 25 फरवरी 2016 को काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के साथ समझौता करके अपने कुछ अधिकार, वहाँ के जो व्यासपीठ के अधिकार थे, पूजा के अधिकार थे तहखाने के, वो काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को दिए। इसके बाद एक दूसरा उन्होंने समझौता किया, दूसरी डीड हुई 8 जुलाई 2016 को, जिसमें उन्होंने पूरी तरीके से मंदिर ट्रस्ट को अपने सभी अधिकार सौंप दिए शैलेंद्र व्यास जी ने। तो उस पूरी व्यवस्था को वहाँ पर अब जो काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट है उसको देखना है। तो ये लीगल हिस्ट्री रही है, इस लीगल हिस्ट्री को हमको समझना चाहिए और लोगों को बरगलाना छोड़ दीजिए। दूसरी बात यह है कि ये जो और मुकदमे चल रहे हैं, भाई कुछ लोगों ने पूछा कि और कौन कौन से मुकदमे हैं, तो उनको हम बता दें कि जो हमारे टाइटल सूट हैं, पहला तो सबसे पहला एक मुकदमा 610/1991 में जो किया गया था, तो विजय शंकर रस्तोगी जी उसमें वकील थे। और वो मुकदमा पंडित, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि 610/1991 का जो मुकदमा किया गया था, वो पंडित सोमनाथ व्यास जी की प्रेरणा से उनके द्वारा उनकी देखरेख में ही करवाया गया था, जिसमें हरिहर पांडे जी, रामरंग शर्मा जी, दान बहादुर सिंह जी वाद मित्र के और वादी के रूप में थे, और विजय शंकर रस्तोगी जी उसमें वकील थे। लेकिन वो उस मुकदमे में किसी कारणवश उसमें रोक लग गई और गवर्नमेंट का उसमें सर्वे को लेकर के उसमें लंबा स्टे चला, और 2021 तक उस मुकदमे में कुछ हो नहीं पाया। 2021 तक मुकदमे की कार्रवाई रुकी रही, स्टे लगा रहा। तब हम लोगों ने वहाँ पर आदरणीय हरिशंकर जैन जी, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनके द्वारा टाइटल सूट डाला गया 350/2021। तो 2021 जो है वो माता श्रृंगार गौरी के नाम से टाइटल सूट है, जिसमें स्वामित्व की मांग की गई है वहाँ पर, वो हमारा टाइटल सूट है। इसके बाद में 712 सूट नंबर है, नंदी जी की तरफ से सूट नंबर 1415/2023 है। 693/2021 है, जो कि माता श्रृंगार गौरी में पूजा पाठ की बात की जा रही है। तो 839 नंबर का केस है। ऐसे तमाम सारे केस हैं जो चल रहे हैं, जिस पे आगे लड़ाई लड़ी जाएगी।